नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल उदय एस्ट्रो दिनेश में। आज हम बात करने वाले हैं लगन लोड पर। और लगन लोड क्यों इतना इम्पोर्टेंट, आज हम यही बात करेंगे। लगन लोड एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन केपीएसटी लोड। लगन लोड एक बर्थ चार्ट में लगन लोड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लगन लोड ही एक फाउंडेशन है जो बताता है लॉन्जिविटी, कितनी लंबी जिंदगी होगी, हेल्थ, नेटिव की हेल्थ स्ट्रोंग होगी या वीक होगी, सक्सेस और फेलियर के बारे में भी बताता है, लाइफ में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अर्निंग अर्निंग की बात करें तो पैसे का सोर्स होम टाउन से होगा या फॉरेन से होगा। लगन लोड का एनालिसिस करना जरूरी है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि नेटिव का स्टैंडर्ड हाई होगा, लो होगा या मिडिल लेवल का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लगन लोड स्ट्रोंग है तो नेटिव हाई ग्रेड लाइफ एंजॉय करेगा, और अगर वीक है तो लाइफ स्ट्रगल वाली होगी। लगन लोड का रोल अगर हम प्रोफेशन के मैटर में देखें, तब अगर लगन लोड का रोल हम प्रोफेशन के नजरिए से देखें तो लगन लोड से कैरियर और प्रोफेशन भी डिटरमाइन होता है। 10th हाउस प्रोफेशन बताता है, लेकिन लगन लोड ये डिफाइन करता है कि सक्सेस कितनी मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है और लगन लोड भी स्ट्रॉन्ग है तो नेटिव बड़ा बिजनेसमैन या हाई लेवल ऑफिसर बनेगा। लेकिन अगर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है पर लगन लोड वीक है तो नेटिव अपनी फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएगा लाइफ में। लगन लोड की स्ट्रेंथ का इफेक्ट कितना होता है, लगन लोड स्ट्रॉन्ग या वीक होने से सोसाइटी और लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक वीआईपी किसी जगह पे जाता है, आपने देखा होगा, तो लोग उसका स्वागत करते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। लेकिन अगर एक आम इंसान वहां जाए तो कोई उसको ध्यान भी नहीं देता उस पे। अगर वही वीआईपी ग्रेड, मतलब कि जो वीआईपी ग्रेड अगर लगन लोड है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पावरफुल इंपैक्ट आपको देगा लाइफ में। अगर वही सिंपल ग्रेड लगन लोड है तो वीक पर्सनैलिटी और स्ट्रगल्स देगा लाइफ में। लगन लोड एंड ऑथोरिटी। एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर। अगर किसी पुलिस ऑफिसर यानी सब इंस्पेक्टर का लगन लोड स्ट्रॉन्ग है तो उसके सबऑर्डिनेट्स उसका रिस्पेक्ट करेंगे, पब्लिक भी उसको प्रायोरिटी देगी और उसके डिसीजन फॉलो करेगी। वहीं अगर लगन लोड वीक हुआ उनका तो सबऑर्डिनेट्स उसकी बात नहीं मानेंगे, पब्लिक भी उसको इग्नोर करेगी और किसी और ऑफिसर के पास जाएगी। इसी तरह हर फील्ड में लगन लोड की स्ट्रेंथ सक्सेस डिसाइड करती है। पैसा कितना कमाओगे, प्रोफेशन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, किस लेवल का होगा, पैसे अर्न कर पाओगे तो किस लेवल तक कर पाओगे। तो लगन लोड के विदाउट आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके पीछे जो रीजन है वो आप खुद हो। लगन लोड किसको सिग्निफाई करता है, नेटिव को सिग्निफाई करता है, आपके खुद को, आपकी सेल्फ एवरेंस को दिखाता है, आपके सेल्फ एटीट्यूड को दर्शाता है, सेल्फ बॉडी को दर्शाता है। आपका बिहेवियर कैसा होगा समाज के अंदर, इस लाइफ के अंदर, कितनी लंबी उम्र आप लेके आए हो, क्या क्या आपके साथ दुर्घटनाएं घटेंगी, क्या घटनाएं, क्या इवेंट्स आप मन में आएंगे, आएंगी नहीं आएंगी। सब मैटर जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट हाउस के सीएसएल एंड कस्प लोड से स्टार्ट होता है। वही पॉलिटिक्स में लगन लोड की इंपॉर्टेंस अगर हम चेक करें तो अगर लगन लोड स्ट्रॉन्ग है तो नेटिव पीएम, प्रेसिडेंट या हाई रैंक पॉलिटिशियन बन सकता है। अगर लगन लोड वीक है तो नेटिव छोटी लेवल की पॉलिटिशियन में फेज रहेगा। अगर लगन लोड स्ट्रॉन्ग है तो बाकी भाव भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर लगन लोड वीक है तो चाहे दूसरे भाव स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, फिर भी नेटिव उनका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएगा अपनी लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल, अगर लगन लोड वीक है पर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी पर सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर लगन लोड स्ट्रॉन्ग है तो कैरियर और लाइफ दोनों स्टेबल और सक्सेसफुल रहेंगी। हाउ टू जज लगन लोड स्ट्रेंथ। लगन लोड की स्ट्रेंथ 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। वेरी स्ट्रॉन्ग लगन लोड, लगन लोड सेकंड, थर्ड, नाइन, 10th एंड 11th या 4th हाउस में हो, मीन्स आपको केपी में स्ट्रॉन्ग लगन लोड, यानी कि जो फर्स्ट हाउस में आपका जो कस्प है उसका जो लोड है, उस साइन का जो लोड है, फर्स्ट हाउस के अंदर जो कस्प में जोड़ी एक साइन है उसका जो लोड है
वो सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, नाइन्थ हाउस में, टेंथ में या इलेवेंथ या फोर्थ हाउस में हो, और उसका स्टार लॉर्ड भी सेकंड, टेंथ या इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड का हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नेटिव सक्सेसफुल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हायर स्टेटस एंजॉय करेगा अपनी लाइफ के अंदर। अब फर्स्ट हाउस का सीएसएल भी अगर सेकंड, थर्ड, नाइन, टेन, इलेवन या फोर्थ हाउस में हो, अगर वही फर्स्ट हाउस के सीएसएल का जो नक्षत्र लोड है, अगर वो भी 2, 3, 9, 10, 11 या फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर सेकंड, 10 एंड 11 हाउस में प्लेस्ड हो, तो नेटिव सक्सेसफुल, फाइनेंशियली स्टेबल होगा और हाई स्टेटस एंजॉय करेगा अपनी लाइफ के। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की जो स्ट्रेंथ होती है, वो कस्प लॉर्ड की और फर्स्ट हाउस की सीएसएल की, वो क्या रहती है? जो फर्स्ट कस्प है उसका अगर लॉर्ड है, अगर वो 5, 8 या 12th हाउस में हो, लेकिन सेकंड, 10th, 11th के स्टार लॉर्ड में हो, तो रिजल्ट क्या कहेंगे? नेटिव एवरेज सक्सेस अचीव करेगा अपनी लाइफ के अंदर, बट स्ट्रगल भी रहेगी, इसलिए इसको ना मिडिल लेवल का एक स्ट्रेंथ बोली जाएगी। कोई भी कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है कि वो किस लेवल तक, उसमें कौन कौन से नंबर, कौन कौन से हाउस का सिग्निफिकेटर है। अब ठीक ऐसे ही जब फर्स्ट हाउस का जब हमने चेक करना, तो उसके नेक्स्ट एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हाउस का जो सीएसएल है, उसका जो नक्षत्र लोड है, उसको भी चेक करेंगे, उसके सीएसएल को भी चेक करेंगे, ठीक है ना? तो वहां पे हम, अगर वो भी फर्स्ट हाउस के सीएसएल 5, 8 या 12th हाउस में हो, और उसका जो नक्षत्र लोड है वो सेकंड, 10th या 11th हाउस में प्लेस्ड हो, और सब लोड भी इन किसी हाउसेज में हो, सेकंड, 10, 11th में हो, तो मिडिल लेवल का स्ट्रेंथ मानेंगे, जो लगन का हम कहेंगे भाई मिडिल लेवल का, जो इसका स्ट्रॉन्ग लेवल का लगन है, उसमें भी नेटिव एवरेज सक्सेस उसको मिलेगी, अचीव करेगा अपनी लाइफ के अंदर, एवरेज सक्सेस अचीव करेगा, बट स्ट्रगल भी उसको साथ साथ में लगी रहेंगी। अब वीक लगन लोड किसको बोलते हैं? फर्स्ट कस्प का जो लोड है वो सेकंड, थर्ड, नाइन्थ या 10th, 11th या फोर्थ हाउस में हो, लेकिन उसका जो नक्षत्र लोड है वो 5, 8 या 12th हाउस का हो, तो नेटिव कैरियर में ऑब्स्टेकल और डिलेज फेस करेगा अपनी लाइफ के अंदर, तो इसको बोलते हैं वीक लगन। कस्प चार्ट में मेलेफिक एंड बेनिफिक का जो फंडामेंटल है वो इस तरीके से होता है। कौन प्लेनेट ऊंच है, कौन नीच है, वो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, अपने अपने देखो मत है सबके, इंसान की सोच जो है वो ऊंच नीच हो सकती है। अब प्लेनेट कौन ऊंचा है कौन नीचा है, डजेंट मैटर, लेकिन मैटर जो करती है चीजें, वो करती हैं कि भाई वो वास्तव में क्या है। अगर फर्स्ट हाउस का सीएसएल सेकंड, थर्ड, नाइन्थ या 10th, 11th या फोर्थ हाउस में हो, लेकिन उसका स्टार लोड 5, 8 या 12th हाउस में हो, या फिर उसका भी सबलोड जो है, प्लेनेट का जो सबलोड होता है वो 5, 8 या 12th हाउस में हो, तो भी वीक लगन लोड मानते हैं, ठीक है? सबसे वीक लगन लोड कौन सा होता है? लगन लोड 5, 8 या 12th हाउस में हो, और स्टार लोड भी 5, 8 या 12th हाउस का हो, तो ऐसे इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स, फेलियर और इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, तो सबसे वीक लगन इसको माना जाता है। वही फर्स्ट हाउस का सीएसएल भी अगर इन्हीं हाउसेस से कनेक्शन में है, कनेक्ट है, और इसका स्टार लोड भी कनेक्ट है, तो उसको भी वीक लगन लोड माना जाएगा। अब बात क्या आती है, थोड़ा सा और अगर इसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, तो काफी कुछ देखना होता है। पैसा किस दिशा से आएगा, क्या करने से आएगा? एक तो होता है अपनी डेस्टिनी में फिक्स कि भाई आपका कर्मा इस प्रकार से होगा, लेकिन एक होता है कि पैसा प्रॉपर आपकी लाइफ में किस जगह से लिखा हुआ है, प्रॉपर पैसा आपको अर्निंग जो आएगी वो अर्निंग किस लेवल से होगी, और कितना अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, सेविंग कितनी होगी आपकी लाइफ में। पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन सेविंग पे मैटर करती है बात, सेविंग कितनी हो पाएगी, किसकी कितनी हो पाएगी। हाई लेवल का रईस कौन बन पाएगा? शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग से पैसा आएगा, लॉटरी सट्टे से आएगा, टूर एंड ट्रेवल से आएगा, किसी ऐसे बिजनेस फील्ड से आएगा, जो एआई से रिलेटेड कोई फील्ड से आएगा,
वो कोई भी फील्ड हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई आपकी फैक्ट्री है, उससे पैसा आएगा। आएगा कहां से? या कोई फैमिली बिजनेस करने से पैसा आएगा। कई दफा ऐसा होता है, केपी एस्ट्रोलॉजर ये भी देख लेते हैं कि भाई पैसा आएगा इस डायरेक्शन से आएगा, लेकिन क्या करने से आएगा? वो स्थान प्रॉपर कौन सा होगा, जगह कौन सी होगी, उस जगह में भी उस प्लेनेट की डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी हमने चेक करनी पड़ती है। फिर हमने ये भी देखना पड़ता है कि नक्षत्र वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉपर उस जगह पे जो आपके ऑफिस की जो एंट्रेंस है वो आपने किस तरफ रखनी है, ताकि उसमें और ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाए, पैसा और ज्यादा इंक्रीज हो पाए। उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसी योग को बदल नहीं सकते, लेकिन उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उपाय क्या होते हैं? जब बारिश होती है तो बारिश में हम छाता जब लेके चलते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को जो ना भीगने से बचा लेते हैं, लेकिन पैरों में तो पैर तो भीग ही जाते हैं। तो ये उपाय ही है हमारे। और फिर अगर हम ये बोले कि उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता, बारिश हुई है तो भीगो, तो बड़ी मूर्खता की बात है। तो फिर छाता किस लिए बना है? ठीक है ना? तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में ऐसे मैटर करती हैं चीजें, लेकिन बात मैटर करती है कि आपको पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कहां से प्राप्त होगा, और पिन पॉइंट रिजल्ट भी आपको वहीं से ऑफर होंगे, और सॉल्यूशन भी पिन पॉइंट ही मिलेगा। अब वही बात है, हमारे पास जो भी कुछ रहता है विद लॉजिक और प्रैक्टिकली रहता है। अगर आप भी चाहते हो कि अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, दूसरों का नहीं तो कम से कम अपना तो भला कर पाए, तो उसके लिए आपने कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा। वो मास्टरी, केपी मास्टरी का कोर्स है। उसमें अगर आपने मास्टरी करनी है केपी एस्ट्रोलॉजी में तो मोस्ट वेलकम। फाइनली अगर हम बात करें, अगर लगन लोड या कस्प लोड भी कह सकते हो, फर्स्ट जो सीएसएल कस्पल सब लोड भी आप कह सकते हो, सेकंड थर्ड टेंथ या 11th हाउस से कनेक्टेड है तो नेटिव पावरफुल और सक्सेसफुल हो, सीधी सी बात है। अगर वही लगन लोड फिफ्थ एट्थ या 12th हाउस से कनेक्टेड है तो स्ट्रगल्स और फेलियर्स ज्यादा रहेंगे लाइफ। लगन लोड का प्लेसमेंट, स्टार लोड और एस्पेक्ट, कंजक्शन, ये सब चीजें देखकर ही नेटिव का ट्रू पोटेंशियल जज किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि बस एक झूठ वाली थ्योरी से बचो जो मार्केट में आजकल चली हुई है। हथेली पे कुछ लिखने से मैजिक नहीं होने वाला, कर्म कुछ लिखने से मैजिक होगा। कर्म में लिखे क्या ये हम बता सकते हैं, कर्म लिखा क्या है, करना क्या चाहिए। कई दफा ऐसा होता है ना, इंसान एफर्ट्स कहीं और कर रहा है लेकिन उसका भाग्य कहीं और छुपा होता है। भाग्य छुपा हुआ कहाँ पे है? भाग्य को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट से लेके 12th हाउस होते हैं दोस्तों। मैं विद गारंटी, विद प्रूफ आपको मैं करवा सकता हूं किस हाउस को कैसे किस तरीके से आपने एक्टिवेट करना है और किस तरीके से आपने उनका यूज करना है। अब बात आती है कि भाग्य में जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है तो फिर कर्म करना छोड़ दो, तो कर्म करना ही छोड़ दो। अब फिर बोलते हैं कि कर्म छोड़े कैसे, जब भाग्य में फिक्स है कि कर्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बुद्धि, आप ना तो आपके अंदर कॉन्शियस एंड ना सबकॉन्शियस माइंड, कुछ है ही नहीं इसका मतलब। पत्थर थोड़ी हो कोई इधर से लुढ़का के उधर छोड़ देगा। इंसान को, इंसान को इसलिए तो बनाया गया है अपनी बुद्धि से अपने जो प्रारब्ध के जो बुरे कर्म है उनको इस कर्म में, इस जीवन में अपने कर्म के द्वारा उसको ठीक कर सको, आने वाले जीवन को आप अच्छा बना सको। प्रेजेंट में चली हुई जो चीजें हैं, प्रेजेंट में जो कर्मा चले हुए, उसको भी किसी हाउस के यूटिलाइजेशन से या एक्टिवेशन से आप बिल्कुल अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, और डेफिनेटली कर सकते हो। बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन इस बेस पे नहीं कि मतलब कि विदाउट किसी लॉजिक के आप ये बताना स्टार्ट कर दो कि भाई
4 लड्डू लो और चौराहे पे चढ़ा दो, या फिर आप नारियल लो चलते पानी में बहा दो, कुछ होने जाने वाला नहीं है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड को रिलीफ मिलेगा, 4-5 मिनट तक आपको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं मैजिक हुआ मेरे साथ में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, मैं किसी के यहाँ पे तो ही नहीं कर रहा, लेकिन हरी पीली लाल किताबों के अंदर कुछ रखा नहीं है दोस्तों। एक्यूरेट जो पिन पॉइंट पे जो एक एस्ट्रोलॉजी है, तो यही है, केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी ही है। आपको पिन पॉइंट प्रेडिक्शन अगर कोई देने वाली थ्योरी है तो यही थ्योरी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो लिखा हुआ है, अब बाई चांस आप एक बात को सोचो, 2 घंटे का एक लगन चलता है, उस लगन में जाके हम D16 चार्ट निकालते हैं, वहां पे भी जाके कुछ लोग तो अष्टक वर्ग को महत्व ज्यादा देते हैं, ठीक है, कुछ सुदर्शन चक्र को लेके बैठे हुए हैं, वो खुद भटके हुए हैं, और सभी का कॉम्बिनेशन करके भी कोई निकालने पे आए तो ये नहीं निकाल पाएगा इस व्यक्ति की शादी होगी तो कब होगी, किस टाइम पे, किस पीरियड में होगी, कुछ नहीं बता सकते वो। लेकिन ये थ्योरी केपी एस्ट्रोलॉजी आपको पिन पॉइंट पे बता सकती है, इतने बज के इतने मिनट पे घटना आपके साथ घटेगी या नहीं घटेगी। फाइनली मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं अपनी क्लास के अंदर विद प्रैक्टिकल विद प्रूफ और एक पाखंडवाद से दूर हटके कुछ देता हूं अपने स्टूडेंट को। मैं एक प्रैक्टिकल बंदा हूं, विदाउट प्रैक्टिकल मैं किसी भी थ्योरी को अप्लाई नहीं करता। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रहस्य होता है। अब चार्ट है, जब हम ये पता चल जाता है कि भाई ये इसकी किस्मत में लिखा हुआ है, इतना हम रीड कर लेते हैं, तो क्या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब किसी का फॉर एग्जांपल ये मान लो, दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता वही है, वो थोड़ा सा घूम के जाता है, वो बड़ा है, एक बिल्कुल शॉर्टकट भी रास्ता होता है। तो शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो भी एक उपाय है, रेमेडीज है। जाना तो सभी को है, लेकिन कोई लंबा चक्कर लगा के जाएगा, कोई जल्दी से जाएगा। चलायमान है दुनिया, विदाउट मूवमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। मूवमेंट का कोई भी, जब थर्ड हाउस जुड़ता है लाइफ के अंदर तो मूवमेंट होती है हर एक इंसान की, फिर वो किसी खास पीरियड में नहीं होती। क्या थर्ड हाउस का CSL या फिर उसका जो नक्षत्र वो उसकी आएगी तभी मूवमेंट होगी क्या लाइफ में। जितनी भी मूवमेंट चली हुई है, जितनी भी मूवमेंट चली हुई है लाइफ के अंदर, तो क्या तभी वो इवेंट्स होगी, मूवमेंट तभी हो पाएगी, या टूर एंड ट्रेवल्स तभी हो पाएगा तब थर्ड हाउस की जो है दशा DBA में जब वो नक्षत्र लॉर्ड किसी का बन के आएगा। तो यही लॉजिक है, ये मैं क्लियर करता हूँ क्लासेस के अंदर। इनके पीछे रहस्य क्या है, क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट से लेके 12th हाउस हमेशा एक्टिवेट रहते हैं हर एक इंसान के, क्यों रहते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ऐसे भी तो होता है ना, कई दफा आपने देखा हो कि आप डेली वाइज ड्यूटी पे जाते हो, मूवमेंट है, लेकिन कोई दिन ऐसा भी होता है आप छुट्टी पे होते हो, रेस्ट करते हो। ऐसा क्यों, भाई किसी का किसी ने चीज में, अब बात आती है किसी को चाहिए कि भाई कोई कह दे कि राहु केतु और सैटर्न से डरा देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, अब इनसे डराने की बजाय वो ये नहीं बताते कि बंदे को चाहिए, सामने आया एस्ट्रोलॉजर के पास कि गुरुजी मेरे को ना पैसे की सख्त जरूरत है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कब तक बन पाएगा। वो क्या करेगा, क्योंकि पता ही नहीं है, राहु केतु सैटर्न आप पे ये चला हुआ है, 7.5 चली हुई है, फलाना चला हुआ है, ढिमका चला हुआ है। वो ये नहीं देखेगा जो ये सेकंड CSL की पावर कितनी है, चेक नहीं करने का, पता ही नहीं है। जिनको पता है वो पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहते, या उस लेवल तक सिर्फ रिपीटेशन चली हुई है, प्रेडिक्शन बेस नहीं है कुछ भी। 2-6-11 है, 6-8-12 है, 4-8-12 है, 2-5-10-11 है, मतलब ये कॉम्बिनेशन चले हुए हैं, प्रेडिक्शन कोई नहीं देता कि आपकी लाइफ में घटना क्या क्या घटेंगी, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके घर के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, पहुंचने की कोशिश तो करो। आपके मकान का जो एंट्रेंस है वो कहाँ पे है, घर के अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ पे रखी हो सकती हैं, काफी कुछ सिखाया जाता है दोस्तों। अगर आप भी इच्छुक हैं तो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक मोबाइल नंबर दिया है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कोर्स के बारे में। धन्यवाद।